जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो भाई वंस अगेन वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है बेटे, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई दोज विच डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शनल। और ये जो टर्म्स है ना, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, लीनियर, ठीक है, ये बेटे आपके कम्युनिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन में ट्रांजैक्शनल का मतलब क्या है? कई बार हिंदी माध्यम में आयोग क्या करता है, इसको लिख देता है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है ना। तो गूगल ट्रांसफर जब वो करता है ट्रांसक्रिप्शन उसका, तो लेन देन लिख देता है कि भाई लेन देन लीडरशिप। ठीक है, बेसिकली ये है क्या? क्रियान्वितकारी ट्रांजैक्शन हो रहे, क्रियान्वयन हो रहा है। ठीक, दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं, राइट। तो देखिए चलिए करते हैं। रोल एंड गोल क्लैरिटी, रोल एंड गोल क्लैरिटी पहला ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल की करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, रेजिंग कमिटमेंट एंड मोटिवेशनल लेवल, एम्फेसिस ऑन कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, ये ट्रांजैक्शनल की करेक्टरिस्टिक है। मॉनिटरिंग और साथ में है काउंसलिंग पीपल एंड इंस्पायरिंग। देखिए मोटिवेशन हटा दीजिए, इंस्पायरेशन हटा दीजिए। ट्रांजैक्शन का मतलब है सीधा बिजनेस, अंडरस्टूड। क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, तो टास्क कमिटमेंट आएगा, हाई टास्क कमिटमेंट आएगा। ठीक है जी। मॉनिटरिंग होगी तो दूसरा अटेंशन स्पैन, अटेंशन स्पैन या वो क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सॉरी अटेंशन स्पैन नहीं, स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी एंड डी। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों का ए, सी एंड डी है। अब आपका होमवर्क क्या है बेटे कि लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप टाइप्स, लीडरशिप इन एजुकेशन, दो वीडियो हैं। दो वीडियोस में आपका जो भी कोर्स है, यूजीसी नेट भी है या रहा है या आपने पहले नोट्स बनाए हुए हैं, और 60 नंबर और 38 नंबर अभी वाला है आपके पास, मैंने डिटेल में कराया है आपको, इनको रिवाइज कर लें। देखिए ऐसे ही काम बनेगा जब हर क्लास के बाद में आप अपना होमवर्क बहुत ही ईमानदारी से। हाउ वुड यू एज ए टीचर आइडेंटिफाई स्टूडेंट विद माइल्ड लर्निंग इंपेयरमेंट? माइल्ड लर्निंग इंपेयरमेंट पूछा है। दूसरा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा डोमेन है कि इसकी टाइप्स और इसके बारे में जितना पढ़ोगे उतना कम है। ठीक है, हियरिंग, माइल्ड लर्निंग नहीं, हियरिंग, क्योंकि जो ऑप्शंस है ना, देखो हियरिंग से रिलेटेड है, हियरिंग है, लर्निंग नहीं है। द लर्नर कीप्स हैंड नियर हिज और हर ईयर व्हेन यू स्पीक। द लर्नर लीन्स फॉरवर्ड और लीन्स टुवर्ड यू इन एन अटेम्प्ट टू हियर बेटर। द लर्नर स्क्वीज द आईज। The learner does not respond to you calling unless someone tells him. D. Now E है नहीं कोई इसमें, ठीक है, तो A, B और D फर्स्ट इज योर आंसर। हियरिंग है, ठीक है, राइट। चलिए डन विद 112। ठीक है जी, SLD हो गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स इन ए वे ऑफ एजुकेशन टू बी इंक्लूसिव? शिक्षा के समावेशी होने के मार्ग में कौन से तत्व बाधक हैं? आपसे बैरियर्स पूछे, बैरियर्स पूछे आपसे। ठीक है, बैरियर्स टू इंक्लूसिव एनवायरमेंट या बैरियर्स टू इंक्लूसिव बैरियर। पेरेंट्स डू नॉट सेंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टू स्कूल। सबसे पहली तो दिक्कत यही है हमारे यहाँ कि भाई पेरेंट्स के परसेप्शन, पेरेंट्स के परसेप्शन को लेकर के
एक्सेप्टेंस, सब कुछ जानते हैं पेरेंट्स, पेरेंट्स ये भी जानते हैं कि बच्चे के सिम्टम क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे समाज में लेबलिंग सबसे पहले होती है, ठप्पा सबसे पहले, अरे उसका लल्ला तो ऐसा है, बड़ा क्रैक है, आप समझ रहे हो, यही बात है। मोहल्ले की आंटियां सबसे पहले यही बनाती हैं चर्चा का विषय। इस वजह से सबसे बड़ा टैबू है एक्सेप्टेंस को लेकर के। तो सबसे बड़ा तो बेटा यही है, पेरेंट्स डू नॉट सेंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स चाइल्ड टू स्कूल, पहला। दूसरा देखिए, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबली ट्रेंड टीचर्स। आपको मैंने बताया कि भाई जो आरसीआई है, आरसीआई बेसिकली रजिस्ट्रेशन नंबर देती है, और आरसीआई रजिस्टर्ड बहुत कम प्रोफेशनल्स हैं अभी भी। मैं आपको बता रहा हूं, जब से केंद्रीय विद्यालय नवोदय इसमें पता क्या हुआ है, बीएड का प्राइमरी में फॉर्म भरना बंद हुआ है एकदम। बीएड कॉलेजेस में सीटें कम, एडमिशन कम, और जो स्पेशल जिनके पास में सीटें वहां टूट के पड़े हैं लोग। क्यों? पहले भी था ऐसा, डिप्लोमा और स्पेशल बीएड किए हुए साथ में सीटेड किए हुए लोग कम थे, वैकेंसी ज्यादा होती थी, तो जाहिर सी बात है कमी है लोगों की। मैंने उदाहरण के लिए आपको एग्जांपल दिया उसका, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स गेट लीगल प्रोटेक्शन, कैर्स फाइनेंशियल प्रोविजन फॉर द फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब तो वैसे इनकी बहुत सी, अब तो हर बच्चे को 2,500 रुपये हर महीने स्कॉलरशिप मिलती है, स्पेशल चाइल्ड को, उसकी मॉनिटरिंग होती है। उसके अलावा स्पेशल क्लचर्स चाहिए, कुछ और सामान चाहिए, उसके लिए अलग कंटिजेंसी फंड है, सब कुछ कर रही है धीरे धीरे सरकार, समझ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट करा रहा है। तो आंसर हो जाएगा 1 हमारा, ए बी और डी। आ जाइए नेक्स्ट पर आ जाइए। What are the measures suggested by United Nations Convention on Rights of Person with Disabilities, UNCRPD? ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कब हुआ कब नहीं हुआ, क्या इसके बारे में है, सैलामेंका कन्वेंशन क्या बोलती है। UNCRPD, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हमें, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है जी। निशक्त व्यक्तियों के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन कौन से उपाय सुझाए गए हैं, यूएनसीआरपीडी के सजेशंस क्या क्या है, पढ़े जरा। फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये आपके एसडीजी से भी जुड़ा हुआ है। इंश्योर फंडामेंटल फ्रीडम टू ऑल पर्संस विद डिसेबिलिटीज, ठीक है जी। इंश्योर लीगल एक्शंस फॉर पेरेंट्स नॉट सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल, प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ सच चिल्ड्रन, ए बी एंड डी। अगेन फिर से तो आंसर 2 हो जाएगा, ए बी एंड डी। यूएनसीआरपीडी के साथ में ही, बहुत टाइम हो गया मैंने आपको रिमाइंड नहीं कराया, जैक्स डैलर्स, यूनेस्को, 4 pillars, rather 5 pillars of एजुकेशन। रिवाइज कर लीजिएगा, आज जैक्स डैलर्स की रिपोर्ट मैं पहली क्लास में कराता हूं, मैंने आपको कराई हुई है, ठीक है, हर बार सवाल आता है, ठीक है। जो बच्चे उड़ीसा के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, आपके यहाँ हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। हाँ जी, एबीडी डन। चलिए नेक्स्ट पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन टू बी सक्सेसफुल। समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से, या समावेशीकरण को सफल बनाने के लिए क्या क्या चीजें अपेक्षित हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन टीचर्स इन स्कूल्स, इसके ये तो सबसे पहली और नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट ये तक बोलता है कि भाई अभी देखना, सुप्रीम कोर्ट इतना सेंसिटिव है इस चीज को लेकर के कि नहीं तो सरकार भरोसे तो कुछ भी नहीं होगा। जहां पोलिंग बूथ भी बनेगा वहां भी रैंप बनाए जाएंगे कि हो सकता है कोई दिव्यांग आए वोट डालने के लिए, ठीक है जी। आस्किंग पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टू सेंड देयर वार्ड्स टू स्पेशल स्कूल्स, ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेन काउंसलर्स इन स्कूल्स, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। ये ए बी डी क्या है, ये कोई स्कैम चल रहा है क्या? लगातार कई क्वेश्चंस के आंसर ए बी और डी चल रहे हैं। चलिए अगेन बेहतरीन सवाल, थोड़ा सा आपको वो रिजोल्यूशन बढ़ा लें, 1080 कर लें, ठीक है।
इवोल्यूशन ऑफ प्रकृति, सर्ग दिए हुए प्रकृति के, और उन सर्ग का स्वभाव क्या है एवं उनका प्रकार क्या है, फंक्शन क्या है, मैच कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इस वजह से कि भाई इस एक सवाल में कई सवाल हो रहे हैं। महत, अहम, मनस और तन्मात्राएं। ठीक है जी, तन्मात्रा, नीदर द क्वालिटीज नॉर द डिफरेंशिया ऑफ ग्रॉस एलिमेंट्स नॉर द फंक्शंस, ना तो महाभूत के गुण, ना ही विभेदक और ना ही प्रकार्य। क्या होंगे ये, क्या होंगे? सटल एसेंसेस, डी में एक। चलो उल्टा चलते हैं, चलो और बताओ। सटल एंड सेंट्रल सेंस ऑर्गन विच सिंथेसाइजेस सेंस डेटा इनटू डिटर्मिनेट परसेप्शन, सी में चार। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन एंड द फंक्शन इज टू जनरेट सेल्फ एसेंस, बी अहंकार, ईगो। ये बेसिकली सांख्य फिलॉसफी से क्वेश्चन है बेटा। सांख्य में आपको ध्यान है, मैंने पूरे चार्ट बना करके इसका सिखाया था, आपको दिखाया था, जहां तीनों सत रज तम बैलेंस में है, उसके बाद इम्बैलेंस हुआ और इम्बैलेंस से कैसे चीजें स्टार्ट होती हैं। ठीक है जी, ये है आपके पास में कॉस्मिक इन नेचर एंड फंक्शंस एज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ नोइंग। इसमें एक एक देखो, सिर्फ इस एक सवाल के ऊपर ही बेटा एक क्लास चल सकती है। अगर किसी को दिक्कत है, A2 B3 C4 D1, हाँ डन है। नेक्स्ट पर आ जाओ। आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, जितने भी इज्म है ये, और टीचर का रोल क्या होगा। देखो इसमें एक एक लाइन पर फिर से सवाल आया हुआ है कि एक आदर्शवादी अध्यापक किस विचारधारा का होगा, ये चार ऑप्शन। एक यथार्थवादी अध्यापक किस विचारधारा का होगा। आपको ध्यान है 2017 तक 18 जुलाई और अगस्त तक किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते थे हमारे इसी तरीके के, ठीक है। और यूपीएससी में अभी भी। ए रोल मॉडल, अनुकरणीय, आदर्श व्यक्ति, देखिए आदर्श आदर्श यहीं से मिल गया। ये तीन, ए में डाल दूं तीन, ए में तीन, मुझे लगता है आपने इसी से आंसर कर लिया है ना। स्मार्ट पीपल, बहुत बढ़िया। A1 टू असिस्ट ईच स्टूडेंट पर्सनली इन हिज और जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन। ए अगर हम इसके साथ में करेंगे तो डी किसके साथ में करेंगे? जर्नी टुवर्ड्स, देखो दोनों में फर्क है। चलो ये भी लॉजिक खैर बेतुका है कि डी किस में करेंगे। देखो सिर्फ अकेला ये नहीं है बेटा, जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन मींस प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन मतलब कि जेन्युइननेस को इंपॉर्टेंस, जेन्युइननेस, या कई बार शब्द आता ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी, जेन्युइननेस, कई बार इसको वास्तविकता लिख देते हैं सिर्फ। शायद पहले आपने इस तरीके के सवाल करे भी होंगे जिसमें ऑथेंटिसिटी या जेन्युइननेस आई होगी। जिन बच्चों ने 2013 मई जून का नेट का पेपर क्वालिफाई किया होगा, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, ठीक है, आप में से जिसका हो बुरा मत मानिएगा। 2013 का पेपर पूरे नेट शिक्षा शास्त्र के इतिहास में सबसे आसान पेपर था, जून का। ये शब्द आपने देखे होंगे और इनका सीधा आंसर आता था अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म। उस ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस का मतलब ही है कि बालक की जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन, ध्यान रखना, आत्म अनुभूति के पथ पर उसकी प्रगति। आ जाओ नेक्स्ट पर आ जाओ। हाँ जी, इधर है हमारे थिंकर्स और इधर है उनकी रचनाएं। मैंने आपको डिटेल में हर एक की 10-10, 8-8, 12-12 रचनाएं। स्वामी विवेकानंद, टैगोर, गांधी जी, कृष्णमूर्ति,
बात सिर्फ सवाल करने की नहीं है, सवाल तो हो जाएगा गीतांजलि से, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। बी में एक जिसमें आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर तो पता चल गया। एक बार उस क्लास को गो थ्रू कर लेना जिस क्लास में मैंने आपको 2 क्लासेस में आई थिंक रचनाएं कराई हैं, ठीक है। कृष्णमूर्ति की इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है, खैर ठीक है जी, डन। यहां पे टर्म्स दी हुई है, यहां पर उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। स्टेट हैज नो रिलीजन, नीदर प्रो नॉर अगेंस्ट एनी रिलीजन। पंथ निरपेक्षवाद, सेक्युलरिज्म। क्वेश्चन तो यहीं से हो रहा है, सही बोल रहा हूं ना मैं? तो सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। अच्छा हाँ, एक चीज और इससे मुझे ध्यान आया, जो आपका प्रियम्बल है, आपको ध्यान है लास्ट टाइम नेट में भी, यूपीएचईएससी में भी, ठीक है, आप ये जो हमारे शब्द है ना, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, इनके सीक्वेंस पर क्वेश्चन आया था बेटे, इतनी बारीक चीज। तो आंसर देखो, ए सोशलिज्म, एक ऐसा पॉलिटिकल आइडिया दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड रिसोर्सेज शुड बी इक्वली शेयर्ड। 3 हो गया पहले में, 3। सेक्युलरिज्म, बी, स्टेट हैज नो रिलीजन, डेमोक्रेसी, इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड इलेक्टेड लीडर। नहीं, ये रिपब्लिक, सी, अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट इज इलेक्टेड एंड मैनेज्ड बाय पीपल इन द ऑफ द कंट्री, जो लिंकन ने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हमको दी है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। राइट, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आइए। अंडरलाइंग पर्पस है यहां पर हमारा, और यहां पर है लेवल्स ऑफ टीचिंग। भाई आपकी जो यूनिट 8 पढ़ती है, ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू नो द सब्जेक्ट इन डेप्थ एंड डेवलपिंग इंसाइट लीडिंग टू क्लैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, memory, understanding, reflective. The main emphasis is orderly presentation of thoughts leading to their longer retention. चलो पहले बी कर लेते हैं, रिटेंशन मेमोरी में आ गया, ठीक है जी, बी में 2 डाल दूं। द बेसिक पर्पस इज टू एंगेज स्टूडेंट्स इन क्लियर, कोहेरेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग लीडिंग टू पैटर्न्स ऑफ थॉट, लीडिंग टू पैटर्न्स ऑफ थॉट। अब देखिए समझिए, आप कंफ्यूज रहेंगे अंडरस्टैंडिंग में और रिफ्लेक्टिव में। ये जो सी है ना, सी में जो काम हो रहा है ये रिफ्लेक्टिव लेवल का काम हो रहा है। डी क्या है? पर्पस इज टू प्रमोट सेल्फ फीलिंग्स लीडिंग टू सेंस ऑफ फ्रीडम, मतलब कि टीचर का रोल कम, लर्नर का रोल ज्यादा, मतलब ये है ऑटोनोमस डेवलपमेंट, ये डी में 1। अब आइए वापस, द मेन ऑब्जेक्ट इज टू नो द सब्जेक्ट इन डेप्थ, इंसाइट लीडिंग टू क्लैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए क्लैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ही है कि आप रूल एग अप्रोच, कि आपने रूल पढ़ा, अब आप उसके उदाहरण दे सकते हैं, ये है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। ए को डालिए अंडरस्टैंडिंग पर। अब आप एक काम करना, ठीक है, इंडक्शन, डिडक्शन, लीनियर, ब्रांचिंग, मैथमेटिक्स, एग रूल, रूल एग, ठीक है जी। सवाल किस तरीके से आएगा? सवाल आएगा, 3 फ्रेम दिए हुए हैं आपको, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25, थर्ड
6 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 इंटू फिल इन द ब्लैंक इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक। आप मुझे ये बताओ, अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूं मेरे साथ साथ चलो जरा, इस सवाल में आइए। ये जो अप्रोच है, ये इन 4 ऑप्शंस में से लीनियर, ब्रांचिंग, मैथमेटिक्स, इन 3 में से सबसे पहले ये बताओ ये किस तरीके का पीआई है, किस तरीके का प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है। एक फ्रेम में ये प्राइमिंग करी गई है और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर करके वो अगले फ्रेम पर जाएगा। अब बताओ ये लीनियर है, समझ गए। एक बार ये चीजें, इन चीजों के एक एक एग्जाम्पल सोचना दिमाग में, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आइए। ये थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है। देखो मैं एक राय दूंगा, बच्चों के साथ में ना जबरदस्ती उन पर सब्जेक्ट न थोपिए। ठीक है, अगर आप पेरेंट हैं आगे भी ध्यान रखें, आजकल बहुत सारे टूल्स आते हैं, बहुत सारी काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपके बच्चे की एप्टीट्यूड टेस्टिंग करके बता देते हैं कि आपका बच्चा या आप खुद किस फील्ड में एक्सेल करेंगे। एकदम माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, एकदम माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल। ठीक है, उसके बाद ही भाई हम लोग तो टीचर हैं, हमारा तो काम ये है कि कम से कम वोकेशनल एजुकेशनल गाइडेंस काउंसलिंग अपने बच्चे को तो दिलाएं। हाँ जी, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस एंड कोपिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, देखो बहुकारक सिद्धांत, बहुबुद्धि नहीं, बहुकारक सिद्धांत। ए थर्स्टन, ओलिगोकार्किक इन नेचर। ठीक है जी, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक, गार्डनर। ठीक, A3B4 सवाल तो देखो हो चुका, बाकी और पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस किसका है? कैटल, रेमंड कैटल। कोपिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, कोपिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहिए या आप इसको कहिए ट्राइआर्किक। ट्राइआर्किक त्रिचापीय सिद्धांत। ठीक है, स्टर्नबर्ग की थ्योरी। देखो बेटा एक काम और करना, आंसर आपका निकल चुका, आई थिंक ये तीसरा है। रिवीजन के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आज आप कम से कम 3 मॉडल, 3 भी नहीं सिर्फ 2 थ्योरी इंटेलिजेंस की रिवाइज करेंगे। ठीक है, एक स्टर्नबर्ग और दूसरा है हमारा गिल्डफोर्ड। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट पर आ जाइए। डायमेंशंस और हैं करेक्टरिस्टिक, ये मुझे ईआई से रिलेटेड लग रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे पहले तो बेटे आप 2 चीजें समझ लें कि ईआई का जैसे ही कॉन्सेप्ट आता है हम सब की घड़ी जाके अटक जाती है किसके ऊपर? बताओ, नाम बताओ। डैनियल गोलमैन के ऊपर, कि भाई डैनियल गोलमैन का ये कॉन्सेप्ट है। देखिए बात सुनिए, क्योंकि नए बच्चे रोज ऐड होते रहे हैं, है ना, आज भी कई बच्चे ऐड हुए हैं, इसलिए मैं हमेशा से बताता रहा हूं। बहुत से बच्चे इस बात को 20वीं 25वीं बार सुन रहे होंगे कि सलोई एंड मेयर वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द, इस कंस्ट्रक्ट को, इस वेरिएबल को गढ़ा। डेनियल गोलमैन का भी अपना मॉडल है, ऐसा नहीं है, हम इससे क्रेडिट नहीं छीन रहे, इसका भी अपना मॉडल है ईआई का, इनका भी अपना मॉडल है, और मैंने आपको एक और तीसरा मॉडल भी कराया। तो ध्यान रखें, अटक जाओगे सवाल में। अगर पूछे किसने दी ये टर्म, ठीक है, मेन सवाल पर हम बाद में आएंगे, अभी फिर से जब वापस चलेंगे। डेनियल गोलमैन, और खासतौर से ये जो सवाल में ये जो टर्म्स है ना, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, ये सारी टर्म है ही गोलमैन के
मॉडल की, ये गोलमैन के मॉडल की ही टर्म्स हैं, ठीक है। हाँ, सलोई एंड मेयर, ध्यान रखिएगा। चलिए अब करिए जरा इस क्वेश्चन को। सेल्फ अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ ट्रू फीलिंग्स एट द मोमेंट, इंस्टेंटेनियस इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है जी। ए में 3, सेल्फ मैनेजमेंट, हैंडलिंग टू फैसिलिटेट रादर देन हिंडर द टास्क एट हैंड। 4 हुआ। बी में 4, ए में 3। ठीक है, ठीक। सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, आंसर मिल गया बेटा, तीसरे में ही है। ठीक है, ध्यान रखें। यहीं से एम्पैथी से ही मुझे एक चीज और ध्यान आ रही है, पता नहीं क्यों मेरी इंट्यूशन बोल, आप एक काम करिएगा, आप, क्योंकि मैंने ये टॉपिक कवर नहीं किया है, ठीक है, आप लाइफ स्किल्स जो WHO की दी हुई है कम से कम इनको कर लीजिएगा एटलीस्ट। अगली क्लास में पूछूंगा तुमसे 7 हैं कि 8 हैं, कौन सी लाइफ स्किल, जीवन कौशल, समझ रहे हो। ठीक है, यूपी में तो अलग से खैर इनके आते हैं, सवाल आते हैं, अलग से पढ़ाया भी जाता है। ठीक है जी। ये एक बार कम से कम सिर्फ समझ लेना, टाइम मैनेजमेंट है कि नहीं है उसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि नहीं है उसमें, एम्पैथी है कि नहीं है उसमें, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग है कि नहीं। ये 8 जीवन कौशल आपको कम से कम पता होने चाहिए, जो कि WHO के दिए हुए हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, रीजन क्या है इसके पीछे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब हेल्थ की डेफिनेशन देती है तो ये स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास तो कहती है, साथ में सामाजिक स्वास्थ्य की भी बात करती है। आपको मेरी बात बहुत ही आसान शब्दों में समझ आई, ठीक है। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए जीवन कौशल, एक बार देख लेना फिर भी, ठीक है। आ जाए वापस, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मॉरिसन का टीचिंग मॉडल है, ठीक है जी, और यहां पर स्टेप्स हैं, स्टेप्स का डिस्क्रिप्शन है। करें जरा एक बार इसको। अच्छा, जिनको हिंदी में समझ नहीं आया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हम यहां पे ये चर्चा कर रहे थे कि हेल्थ मींस फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। चलिए, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिसाइटेशन। एक्सप्लोरेशन मींस अन्वेषण, मतलब है पूर्ववर्ती कार्य से संबंधित व्यवहार तय करना, यही होगा। नहीं, गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई है कि ये 5 हैं और ये 4 हैं, एक अधूरा छूट गया कहीं पर, ठीक है जी। PK टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, एंड लीडिंग इट विद और रिलेटिंग इट विद द प्रेजेंट टास्क। A3, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन। C देखो, एसिमिलेशन, बने हुए स्कीमा में नया स्कीमा जोड़ना, मटेरियल टू देयर इंटरनल सेल्फ, एसिमिलेशन। C, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, आस्किंग स्टूडेंट टू प्रेजेंट देयर एक्वायर्ड आइडियाज विदाउट हेल्प ऑफ टीचर। E, recitation, describing the theme to be taken up for the discussion। इसमें जो नहीं है वो प्रेजेंटेशन का नहीं है बेटा, बी का नहीं है, बी का स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन बाकी केस से आंसर तक आप पहुंच सकते हो। तीसरा हमारा सही उत्तर होगा इसका। किस किस का है तीसरा? चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। बिलो आर गिवन सेट्स दैट वन गिव्स द नेम ऑफ प्रोपोनेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच set to offer recommended procedure for knowledge construction। पियाजे, ब्रूनर, ऑस्बेल, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट,
जीन पियाजे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, ब्रूनर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, ऑसवेल कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। देखें जरा एक बार, करें। देखो, एडवांस ऑर्गेनाइजर, एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर, कंपेरेटिव ऑर्गेनाइजर। एडवांस ऑर्गेनाइजर से ही तुमको पता चल रहा है कि ये ब्रूनर पे जाके टेकेगा भाई, ये ऑप्शन तो ठीक है। ये 2 है, ये 3, ये 4। पीयर ग्रुप बेस्ड इंटरेक्टिव एंड सोशल लर्निंग अप्रोच, डी में 3 होना चाहिए। डी में 3 आपका पहले में है। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडॉप्टेशन बेस्ड कॉग्निटिव अप्रोच, जीन पियाजे, ए में 4 होनी चाहिए। ठीक है जी, ए 4 और डी आपका 3। इसके हिसाब से आंसर हो रहा है आपका ये। लेकिन बी जेरोम ब्रूनर, एक्टिवेशन मेंटेन डायरेक्शन में एक्सप्लोरेटरी लर्निंग अप्रोच। और देखो भाई, ए एक सूरत में आंसर हो सकता है, आंसू बेल। ठीक है जी, सी का सेकंड होगा। समझ गए मैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ए करेक्ट है, एज इट इज करेक्ट है बेटा। चलिए नेक्स्ट पर। कंपोनेंट्स हैं टीचर एजुकेशन के, और यहां पर है रैशनल फॉर प्रोवाइडिंग सच कंपोनेंट, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टीचर एजुकेशन एंड रैशनल फॉर A2 C2। यहां भी कुछ होगा, चलिए देखते हैं। फाउंडेशन कोर्स, इलेक्टिव कोर्स, प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकम कोर्स, एनहांसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। फाउंडेशन कोर्स फॉर enabling the student to understand basic principles underlying teaching learning process। ए में 2। ठीक है जी, चलिए ठीक है। अब ए में 2 तो सी बी, चलिए देख लेते हैं, शायद हमें करेक्शन करनी पड़ेगी इसमें। इलेक्टिव कोर्स, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, B1। प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकम कोर्सेस फॉर प्रोवाइडिंग सिचुएशंस टू अप्लाइंग पेडागोजिकल नॉलेज ऑफ स्किल, जिसको हम स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम बोलते हैं। यहां पर सी में बेटा 3 कर लो, ये करेक्शन है। ठीक है। एनहांसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, डी फॉर ब्रॉड बेस्ड द कॉम्पिटेंसीज ऑफ टीचिंग कोर्स। ठीक है जी, डी में 4। 125 ए ऑप्शन। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। करेक्ट सीक्वेंस फॉर्मुलेशन ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, व्यवहारगत उद्देश्य जो आप बना रहे हैं किसी भी उसके लिए, ठीक है, लेसन के लिए, उसका क्या ऑब्जेक्ट मतलब सीक्वेंस क्या होगा, बताएं जरा। सबसे पहले तो क्या व्यवहार हमको चाहिए अंतिम, कि भाई ये करने के बाद, ये पाठ सीखने के बाद, गुणा सीखने के बाद बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा। सबसे पहले तो उस व्यवहार की डेफिनेशन मतलब उस व्यवहार को हमें सुनिश्चित करना होगा। क्या हम ये चाहते हैं कि बालक दुकान पे जाकर के सामान कुछ पैसे देगा, ट्रांजैक्शन कर पाएगा। ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ बिहेवियर, कंडीशन इन विच बिहेवियर, क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, कंडीशन इन विच द बिहेवियर टू बी स्पेसिफाइड। सबसे पहली चीज, अब लाल ले लेता हूं, राइट। 4th, ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग थ्योरीज। ओके, अब देखिए, पता है आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे कालक्रम पूछ रहा है इन थ्योरीज का। ये जो सिद्धांत डेवलप हुए कौन सा, किस वर्ष में, उसके हिसाब से। ठीक है जी। अब ये हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी है, इसमें एप्लीकेशन करनी नहीं है आपको, इसमें सिर्फ तथ्य है, ये मेमोरी लेवल का सवाल है। ठीक है जी। देखो, ये है, इसमें नहीं है, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर। देखिए टीपीएस ध्यान रखिए, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, राइट। इनसे अगर बनता है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, गेस्टाल्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट। अच्छा, इसने थ्योरीज भी अलग अलग दी हैं, यहां तक थॉर्नडाइक पूछ रहा है, चौथे में अलग है। ठीक है जी। तो टी पी एस, अच्छा टॉलमैन तो उसके भी और बात की है। ठीक है, साइन गेस्टाल्ट, कॉग्निटिविस्ट थ्योरी, और फिर है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। पहला करेक्ट है जी, पहला करेक्ट है, पहला करेक्ट है। ठीक है, डन।
बाकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच।